में नाक हम सुने होंगे, नाक का इंस्पेक्शन होता था और नाक इंस्पेक्शन के हिसाब से उसको उस दर्जा मिलता था। जिस कॉलेज को नाक का दर्जा मिला तो यूजीसी के कैडर में वो उसमें हिसाब में आते थे। तो उसी प्रकार अभी विद्यालय का मूल्यांकन होगी। तो विद्यालय मूल्यांकन के लिए जो आवश्यक है उसको राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बताया गया है। SQAAF इस प्रकार बताया गया है। क्या बताया है? SQAAF इस प्रकार बताया गया है। तो ये जो बताया है इसमें SQ मतलब क्या है? स्कूल क्वालिटी। AA मतलब क्या है? असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन। असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन। और F का मतलब क्या है? फ्रेमवर्क। ऐसा है। AAF इस प्रकार है। तो ये स्कूल क्वालिटी असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन फ्रेमवर्क इस प्रकार का है। तो ये क्या है? आगे चलकर NCERT और SCERT केंद्र स्तर पर और SCERT राज्य स्तर पर, ये दोनों मिलकर ये अपना मूल्यांकन, विद्यालय के मूल्यांकन के बारे में मानक तय करेंगे। मानक तय करेंगे, मानक बनाएंगे। क्या क्या करना है, कैसा उसका मूल्यांकन करना है, किस प्रकार होना है। तो इस प्रकार ये है। इस दृष्टि से अपना विद्यालय भी मूल्यांकन होंगे। हमारे जो विद्यालय है, हमारा विद्यालय भी मूल्यांकन होगी। तो ये मूल्यांकन किस प्रकार होने वाला है? एक CBSE विद्यालय ने इस प्रकार एक मॉड्यूल शुरू किया है। कोई जानकारी है? CBSE का विद्यालय इस प्रकार एक स्कूल असेसमेंट का एक फॉर्मूला दिया है। किसी को मालूम है? नहीं। तो वो स्कूल क्वालिटी असेसमेंट एंड एश्योरेंस उन्होंने किया है, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक्रेडिटेशन किया। तो आगे चलकर इस प्रकार मूल्यांकन होगी तो उसके बारे में कुछ हम भी कुछ उसके बारे में जानकारी रखें और उसके बारे में कुछ कैसा होना चाहिए। एक प्रारूप विद्याभारती 2015 से विद्याभारती इस प्रकार विद्याभारती विद्यालय का मूल्यांकन करने के लिए मूल्यांकन कर रहा है। अपना विद्याभारती इस प्रकार मूल्यांकन चल रहा है इसका देश भर में। तो इस प्रकार हमारे विद्यालय विद्याभारती के माध्यम से मूल्यांकन हुआ है, असेसमेंट किया है। ऐसा स्थायित्व वाले कोई किसी को मालूम है? किसी विद्यालय हुआ है आप लोगों का? कोई है मूल्यांकन होने वाले विद्यालय से? नहीं है। भारती जो मूल्यांकन कर रही है उसका फॉर्मूला है, उसका जो मॉड्यूल है SESQ। क्या है? SESQ। SESQ क्या है?
SESQ है स्कूल हाँ क्या है दिख रहा है क्या? अच्छा, स्कूल एनरिचमेंट ऑफ स्कूल क्वालिटी। तो इसमें हम देख रहे हैं एनरिचमेंट ऑफ स्कूल क्वालिटी इस प्रकार लिखा है, सिस्टम फॉर एनरिचमेंट ऑफ स्कूल क्वालिटी। तो वहाँ भी ऐसे ही बताया गया है, स्कूल क्वालिटी उसमें भी बताया गया है, इसमें भी इस क्वालिटी का बताया गया है। सिस्टम फॉर एनरिचमेंट ऑफ स्कूल क्वालिटी, इसका मतलब क्या है? कौन बता सकते हैं? हाँ बताइए। Enrichment of quality in students. हाँ ठीक है, नॉट ओनली CBSE स्कूल, CBSE एंड ऑल प्राइवेट स्कूल्स ऑफ स्टेट बोर्ड स्कूल, केवल CBSE स्कूल के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। ठीक है जी, थैंक यू। तो ये गुणवत्ता का वर्धन के लिए है, गुणवत्ता बढ़ाने के लिए है। एनरिचमेंट मतलब गुणवत्ता बढ़ाना, एनरिच करना, एनहांस करना, आगे बढ़ाना। तो क्वालिटी कैसी अच्छा हो, इस दृष्टि से एक सिस्टम है, उस सिस्टम के माध्यम से विद्यालय का गुणवत्ता बढ़ सकता है। तो इसी प्रकार एक सिस्टम को लेकर विद्या भारती पूरे देश में विद्यालय का मूल्यांकन कर रही है। और मूल्यांकन करने के लिए स्वतंत्र रूप से मूल्यांकनकर्ता का ट्रेनिंग अलग से ये होती है, अलग से मूल्यांकनकर्ता का ट्रेनिंग अलग से हम करते हैं। तो ये मूल्यांकनकर्ता के स्वतंत्र प्रशिक्षित मूल्यांकनकर्ता माध्यम से विद्यालय में मूल्यांकन करने के लिए विद्या भारती का व्यवस्था SESQ के माध्यम से करते हैं। तो ये SESQ ये क्या है, और ये SESQ को जो चला रहा है विद्या भारती में, जिसके माध्यम से ये भी हम चला रहे हैं, उसका नाम है विद्या भारती मानव परिषद। बहुत नाम सुने होंगे हम विद्या भारती का। तो ये एक है विद्या भारती मानव परिषद। तो विद्या भारती मानव परिषद के माध्यम से विद्यालय का मानक के माध्यम से विद्यालय का मानक निर्धारण करना और विद्यालय का गुणवत्ता बढ़ाना, ऐसे विद्या भारती मानव परिषद का उद्देश्य है।